साथियों, राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो अनुपातिक चुनाव प्रणाली जो पाई जाती है भाई राष्ट्रपति से है। तो पहला आंसर तो क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति की ही। आपको ध्यान भी रखना है, इसे उल्टा ध्यान रखो कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो ना तो चुनाव आयोग को भेजे जाते हैं, ना ही संसद को और ना ही उपराष्ट्रपति को। ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? वो अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन दिया गया है। ये अभी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो चुनाव के प्रचार हेतु उन्हें 2 हफ्ते का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये तो सब जानते होंगे। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ये किस अनुच्छेद में दे रखा है कि राष्ट्रपति अपनी तिथि से 5 वर्ष तक वहाँ पर बना रहेगा? ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है हमारा 56। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन कौन होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो इसमें देखिए संसद के दोनों सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदस्य कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा। इनसे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनसे कुछ जो लोग होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो सिलेक्टेड लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो क्या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हटेगा? जी नो, प्रधानमंत्री में इतनी पावर कहाँ है जो राष्ट्रपति को हटा दे। लोकसभा द्वारा नहीं, केवल लोकसभा ही राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, ये संसद द्वारा, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आती हैं, इनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? जब राष्ट्रपति को हटाते हैं तो उसकी क्रिया कहलाती है महाभियोग। महाभियोग की क्रिया। तो संसद द्वारा जो महाभियोग होता है, ये महाभियोग होता क्यों है? क्योंकि जब राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप नहीं चलता है तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया की जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? तो लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद के किसी भी सदन द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा अभियोग या महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। अभी आपको बताया था, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो मैंने अभी बताया था राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संविधान के खिलाफ चलने पर, ये लिखा है संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? वो अमेरिका, USA से ली गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाती है जब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो भैया एक ही बात चल रही है, महाभियोग। जब महाभियोग लग गया तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। देखो भाई लॉर्ड फेयर के प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो संसद द्वारा राष्ट्रपति जी हटेंगे महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कितने दिन की लिखित सूचना के बाद। तो ये हमारी 14 दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, संसद के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो देखिए सदन में कितने सदस्यों का हमें समर्थन चाहिए होता है राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के लिए या राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। तो ये 2/3 संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए, तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। देखिए फिर से भाई प्रश्न आ गया, किसके द्वारा भैया, महाभियोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा यह कृत विधिमान्य होंगे, ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार की आगे वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।